सो पार्ट 14 के एंड में हमने देखा था कि किंग सातों को बोलता है कि तू तात्सुमाकी के प्यार में गिर गया है। बाद में सातों बोलता है क्या, मैं लव, वो भी टाच से? नहीं, इम्पॉसिबल। वो तो हमेशा मेरे से फाइट करती रहती है, रूडली रहती है मेरे साथ, और मुझे टकला भी बोलती है, और वो काफ़ी ज़्यादा मीन और एरोगेंट है। सो मैं उससे शायद से प्यार तो नहीं कर सकता। और बाद में वो लंबी सांस लेता है और विंडो के बाहर देखता है वापस से, और जो बाहर माउंटेन रहता है उसको घूरते जाता है 1 मिनट के लिए। उसके बाद वो शांत होकर वापस से बोलता है, बट एक बात तो है, वो जितनी भी रूड और एरोगेंट है, बट उसका दूसरा भी साइड है जो किसी और ने नहीं देखा है बट मैंने देखा है। वो काफ़ी ज़्यादा स्वीट लगती है जब वो गुस्सा करती है, और मेरे हिसाब से वो शायद से मिसअंडरस्टूड है और लोनली है, और उसको कोई ऐसा बंदा चाहिए जिसके साथ वो बात कर सके ओपनली। और बाद में किंग बोलता है, लिसन साइतामा, मेरे हिसाब से अभी तक अपने हीरो एसोसिएशन के अंदर किसी के अंदर भी गट्स नहीं है कि वो तात्सुमाकी के पास जाए, फ्रेंडली बातें करे, ओपन होने की कोशिश करे, क्योंकि हम सबको पता है वो काफ़ी ज़्यादा रूड विमेन है। बट मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था कि उसकी दूसरी साइड होगी जो साइतामा तूने अभी मुझे बताई। सो मेरे हिसाब से तू सही भी हो सकता है, और उसकी एक दूसरी सॉफ्ट साइड भी हो सकती है जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए एरोगेंट बिहेवियर रखती है। और ये सुनने के बाद जनोसी बोलता है, मास्टर सायदामा, मैं कंप्लीटली डिस्पाइस करता हूँ तात्सुमाकी को, बट आपकी ये बात सुन के मुझे भी थोड़ा थोड़ा लगने लगा है कि ये तात्सुमाकी इतनी भी बुरी नहीं है। सो हमें एक ट्राई तो देना पड़ता है। बाद में किंग आंखें बंद कर देता है, अपने हाथ फोल्ड कर देता है, वो बोलता है, ड्यूड, तू पक्का तात्सुमाकी के प्यार में गिर गया है, और तुझे वो लव फील नहीं हो रहा है, क्योंकि लव सिर्फ एक इमोशन नहीं है। लव एक ऐसी चीज़ है जो तू रियलाइज़ करेगा जब तू कोई चीज़ें, कोई रोमांटिक चीज़ें करेगा तात्सुमाकी के साथ। और बाद में सायता बोलते हैं, हाँ मैंने काफ़ी सारी चीज़ें करी है, मैं उसके साथ अपार्टमेंट में गया हूँ, उसके साथ बैठता हूँ, बातें करता हूँ, उसके डॉक्टर विजिट्स में भी जाता हूँ। बाद में जेनोस बोलता है, सॉरी मास्टर टू इंटरप्ट, बट वो सब चीज़ें रोमांटिक नहीं है, वो सब चीज़ आप अपने बच्चे के लिए कर रहे हो। आपका बच्चा हेल्दी हो इसलिए आप उसके साथ रहते हो, उसके साथ डॉक्टर के पास जाते हो। बट मेरे हिसाब से आपने कोई भी ऐसी डिफरेंट टैक्टिक्स अपनाई नहीं है जिससे आप रोमांटिक हो तात्सुमाकी के साथ, यानी कि टॉर्नेडो ऑफ टेरर के साथ। और मैंने आपको पहले भी कहा था, मेरे पास एक लिस्ट ऑफ चीज़ है जो आप करोगे तो शायद से बात आगे बढ़ सकती है। और आगे सायतामा बोलता है, थोड़ा कंफ्यूज लुक देख के जेनोस को, कि मेरे हिसाब से तू तो ताज को हेट करता था, तो ऑल ऑफ अ सडन तू इतना सपोर्ट क्यों कर रहा है? बाद में जेनोस बोलता है, मास्टर सायतामा, मैं अभी भी उसको डिस्पाइस और हेट करता हूँ फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, बट आपके प्यार के लिए, आपके सपोर्ट के लिए मेरा वो हेट ओवर पावर हो जा रहा है। और ये बात ध्यान रखना कि मैं सिर्फ आपके लिए कर रहा हूँ, आपके पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए, ना ही मैं तात्सुमाकी के लिए कर रहा हूँ, सिर्फ आपके लिए। और बाद में सायता बोलता है, अच्छा ठीक है। फिर अभी वो सोच में पड़ जाता है कि उसको अभी क्या रिप्लाई देना चाहिए इन दोनों को। और बाद में वो टेका लेके बैठ जाता है और सीलिंग की तरफ देखता है और आंखें बंद करता है। और जैसे वो आंखें बंद करता है, उसके सामने तात्सुमागी की एक मस्त तस्वीर आती है, उसके सॉफ्ट स्किन, उसके कमाल के सिल्की बाल, और उसकी वो वाली लाइन, देन आई विल प्रोटेक्ट यू। और बाद में किंग भी बोलता है, देर इज़ नो हार्म इन ट्राइंग राइट, हु नोज़ शी माइट एक्चुअली लाइक यू बैक। और अभी भी वो सोचने में पड़ा है सायतामा कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। और बाद में वो ऑलमोस्ट ना ही बोलने वाला था, बट जो तस्वीर आई तात्सुमाकी के सायतामा के सामने, उसने सायतामा को कंपेल कर दिया। और सायतामा बोलता है, अच्छा ठीक है, एक बार ट्राई करेंगे, बट आई होप मैं ज़्यादा स्टूपिड ना लगूँ तुम लोग की ट्रिक्स और टैक्टिक्स से। बाद में नेक्स्ट मॉर्निंग हमें दिखाई जाती है जहाँ पे तात्सुमाकी अभी उठी है, और अभी वो अपनी चाय अपने मग में लाई है, और वो काफ़ी ज़्यादा खुश लग रही है। और वो अपने दिमाग में ही बोल रही है, आज तो पहली बार मुझे इतनी चैन से नींद आई है, और मैं अभी काफ़ी ज़्यादा फ्रेशन अप भी लग रही हूँ। और वह अपने पर्दे खोलती है और वो विंडो के बाहर बालकनी में जाती है चाय की चुस्कियाँ लेने के लिए। और वहाँ में अचानक से ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आती है, एस क्लास हीरो टॉर्नेडो ऑफ टेरर। और बाद में वो विंडो के नीचे देखती है तात्सुमाकी, तो वो देखती है कि जेनोस खड़ा है उधर, इसने एक मेगाफोन लाया है, और वो मेगाफोन यूज़ करके ज़ोर ज़ोर से तैर तात्सुमाकी का नाम ले रहा है। और ये काफ़ी ज़्यादा फ़नी है, और आगे का भी और फ़नी होने वाला है। बाद में आगे जेम्स बोलता है, टॉर्नेडो ऑफ टेरर, मेरे मास्टर को कुछ कहना है आपसे, सो प्लीज़ उसको गौर से सुननेगा। और बाद में तात्सुमाकी बोलती है, योर मास्टर, व्हाट इन द वर्ल्ड इज़ इट टॉकिंग अबाउट।
और मैं बाजू में से बुश में से साइतामा निकलता है और उसने एक अजीब तरीके का कॉस्ट्यूम पहना है। उसके हीरोइक कॉस्ट्यूम के ऊपर एक रेड चड्डी पहनी है, और बाद में बो टाई लगाई है और कुछ अलग जैसा कोट जैसा पहना है, और जिससे वो थोड़ा सा शायद से डम भी लग रहा है। और उसके बाद जानोस वो मेगाफोन साइतामा के हाथ में देता है और 1 मिनट के लिए वो साइतामा को समझाता ही है कि इसको यूज़ कैसे करते हैं। नॉर्मली यूज़ रहता है, खाली वो बटन दबाने का और बोलने का है। और वह साइतामा समझ जाता है और बाद में वो मेगाफोन उसके मुंह के सामने लाता है और वो काफ़ी ज़्यादा फंबल और काफ़ी ज़्यादा नर्वस होता है। और बाद में साइतामा होता है ओ क्रैप ये तो कुछ ज़्यादा ही लाउड है, मैंने इतना सोचा नहीं था ये इतना लाउड होगा। और बाद में वो बोलता है हे योर दैट्स गेस आई बॉदर्ड योर मॉर्निंग, तेरी मॉर्निंग ख़राब कर दी क्या मैंने, सॉरी अबाउट दैट, बट क्या पी रहे, चाय पी रहे क्या, आई होप कि उसके अंदर ज़्यादा कैफीन ना हो। और वो कुछ भी बोलते रहता है। और बाद में जानोस अपने दिमाग में सोचता है शायद से हम लोग ने जो सोचा था ये वैसे नहीं जा रहा है। शायद हमने बोला कि उसके अंदर कैफीन ना हो, और ये सुनने के बाद अगर तात्सुमाकी के दिमाग में गया कि साइतामा को अभी भी बेबी की चिंता है क्योंकि बेबी को कैफीन हार्म करेगा, सो हमने जो सोचा था ये कम्प्लीटली उसके ऑपोजिट चले जाएगा। और बाद में सोचता है मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा जल्दी से जल्दी, वरना कुछ फ़ायदा नहीं होगा ये रिस्क का। और बाद में उसके दिमाग में अचानक से एक आइडिया आता है जिसने वो बुक्स में उसने रीड किया था। तो वो बोलते हैं हाँ ये आइडिया काफ़ी ज़्यादा लेजिटिमेट है क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े पब्लिशर ने ये पब्लिश किया था। और बाद में जेनोस अपने हाथ के अंदर, अपने रिस्ट के अंदर एक बटन रहता है, वो दबाता है और उसके कंधे में से कुछ बड़े बड़े स्पीकर्स आ जाता है। और ये देखने के बाद साइतामा लेजिट पॉज्ड हो जाता है जो भी वो तात्सुमाकी से कह रहा था। और बाद में वो साइबोर्ग की तरफ देखता है और बोलते हैं जेनोस क्या कर रहा है तू। और बाद में जेनोस बिना कुछ रिप्लाई करे वो ज़ोर ज़ोर से एक गाना लगा देता है, और गाना ऐसा है आई एम अ मैन हु विल फाइट फॉर योर ऑनर, आई विल बी योर हीरो यू आर ड्रीमिंग ऑफ, वी विल लिव फॉर एवर नोइंग टुगेदर दैट वी डिड इट ऑल फॉर ग्लोरी ऑफ लव। और ऐसे ऐसे गाना रहता है। और वो में साइतामा अपनी आंखें वाइड ओपन करता है और धीरे धीरे अपनी मुंडी जेनोस की तरफ फिराता है, और काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड और पेल्ड हो गया है और एम्बेरस भी हो गया है साइतामा। और तात्सुमाकी की तो बात ही मत करो, वो ये गाना सुनने के बाद उसके जो चाय पी रही थी उसको खांसी आने लगी और वो भी काफ़ी ज़्यादा वायलेंट फील कर रही है। और आजू बाजू जो नेबरिंग हीरोज़ थे वो भी बाहर आ जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं, गालियाँ बोलते हैं क्या कर रहे हो तुम दोनों सुबह सुबह, बंद करो ये सब तमाशा। और बाद में जानोस किसी की भी नहीं सुनता है और वो गाना चेंज कर देता है और गाने का और वॉल्यूम बढ़ा देता है। बाद में तात्सुमाकी कम्प्लीटली फ्यूरियस हो गई है और उसने अपनी साइकिक एबिलिटीज से वो स्पीकर्स तोड़ दिए जानोस के। और बाद में वो मेगाफोन जो साइतामा के हाथ में था उसको लेविटेट करते हुए उसके पास ला दिया। और बाद में तात्सुमाकी वो मेगाफोन यूज़ करके बोलती है जानोस यू स्टूपिड फक, इट्स यू 7 इन द मॉर्निंग, तू क्या कर रहा है, तुम दोनों इधर क्या कर रहे हो। और वो काफ़ी ज़्यादा रेड हो गई है। और बाद में आगे बोलते तात्सुमाकी एंड हासुन टू बैल्डी टू डकले। और ये सुनने के बाद साइतामा अचानक से ऊपर देखता है और वो काफ़ी ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हो जाता है क्योंकि जेनोस ने ये जो किया उसको रिएक्ट करने का भी टाइम नहीं मिला। और तात्सुमाकी अपनी आंखें नैरो करती है और बोलती है यू लुक सो फकिंग स्टूपिड। एंड यहाँ यहीं पे हो जाता है चैप्टर ख़त्म। आई होप फनी लगा होगा आप लोग को भी।